चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 बनता है, वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उम्मीद है मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी और सब लोग जो है वो खैरियत से अपने घरों के अंदर जो है वो मौजूद हैं। मैं अपनी स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ और हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं पहले। और इस हम देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई बिलीव अब सब लोगों को जो है मेरी वो स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है, इसी में पाकिस्तान मैनेजमेंट। अच्छा जी, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था और उससे रिलेटेड हमने देखा था कुछ स्लाइड्स थी और फिर उसके बाद वी जंप टुवर्ड्स आवर बुक। ठीक है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम अगेन में बात उसमें और एक दो ग्रुप्स EM के बने हुए जिसके अंदर जो है मुझे भी ऐड किया गया और उसके अंदर भी जो कुछ डिस्कशन है जिससे पता लगा और लास्ट के जो क्वेश्चंस थे कि थोड़ा सा स्लो जाएं। ठीक है, और थोड़ा सा और सिंपल हो जाए। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि और स्लो और सिंपल जाऊंगा और क्वेश्चन आंसर अगेन सेशन जो है हमारा, उससे पहले हमने कोर्स के बारे में देख लिए थे, उसके सारे पार्ट्स देख लिए थे और हमने HRM का जो है पोर्शन वो स्टार्ट किया था सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था। आई बिलीव दैट्स अ पार्ट बी ऑफ योर कोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हैं और सिस्टम हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस को। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके एटीट्यूड परफॉर्मेंस को जो है वो सॉरी क्लास फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, मैं इसके बारे में देख रहा था। यू पीपल आर देयर। ठीक है, पार्टिसिपेंट 37 2032। ठीक है, अच्छा क्लास ये अगेन आई विल गो वेरी क्विकली। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड अगेन पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हैं। पॉलिसी हिकमत अमली को कहते हैं। प्रैक्टिस कैरी आउट अप्लाई हाउ टू एंगेज इट प्रोफेशनली एंड सिस्टम सेट ऑफ इंटरलेटेड और इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम सिस्टम कहते हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि लोगों के एम्प्लॉयज के बिहेवियर्स, उनके रवैये को, उनके एटीट्यूड्स को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, HR इज रिलेटेड टू पीपल प्रैक्टिसेस, ये हमने देखा था। ठीक, I don't know why it's not delivering, next पे नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट हमने उसके अंदर देखा था HR की प्रैक्टिसेस, जिस प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट है, कंपनसेशन है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। और फिर ट्रेडिशनली हमने देखा था कि एज ए नेसेसरी एक्सपेंस समझते हैं और ट्रेडिशनली किस चीज़ की इंपॉर्टेंस थी, कैश, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज की थी। बट नाउ अब जो कंटेम्प्रेरी है वो एज ए वैल्यूएबल सोर्स कहलाता है, रिसोर्स कहलाया जाता है। और यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन
इंटेलेक्चुअल कैपिटल की भी देखी थी और फिर हमने ह्यूमन कैपिटल की भी देखी। और फिर ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ ये सारी चीजें हैं कि पीपल मेक, उनके एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस और उनकी ट्रेनिंग मैटर करती है। और ये सारे इम्पैक्ट किस चीज के होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें प्रॉपरली अलाइन होती हैं, वर्क होती हैं और बेटर एचआर से कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। फिर साथ साथ ही हमने देखा है मोटिवेशन, चैप्टर 13 एज आई सेड, ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर 13 का हमने इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम ये देख कि मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर हम देखेंगे एम्प्लॉयज मोटिवेशन, वन ऑफ द थिंग इज रेन्यूमरेशन, जो कि लिटरली मायनी है आपका मुआवजा रेशन। और फिर अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर फैक्टर्स हम वर्क के साथ साथ इसके अंदर हम देखेंगे एचआर से रिलेटेड है। और फिर अदर वर्किंग अरेंजमेंट है। फिर कंटेंट सेशन डायग्राम जो है, इसकी डायग्राम थी सेशन की, इसके अंदर एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस है ऊपर, और इसमें एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है थ्योरीज, और इस टाइम पे दूसरी साइड पे जो है प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन है, ठीक है। डिफरेंट थ्योरिस्ट है, ये हमने देखे थे लास्ट टाइम, टेलर है, मैस्लो है, रूम है, हर्ट्सबर्ग है, हैंडी है, मैक्रॉगर है, और इन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है वो अपनी प्रेजेंट की थी। फिर इसके अंदर हमने दो चीजें देखी थी, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। ये हम देख चुके थे, यहाँ तक हमने किया था, ठीक है। आज थोड़ा सा इससे अगर हम जाएं तो मोटिवेशन, अब ब्रीफ थोड़ा सा मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था मोटिवेशन के, क्या मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके लफ्जी मायने हम थोड़े से और देख लें, जहां पे हमें पता लग जाएगा कि मोटिवेशन क्या है, ठीक है। और क्योंकि आगे थ्योरीज सारी रिलेटेड जो है वो मोटिवेशन से है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट से अक्सर एक प्रैक्टिस करवाता हूँ कि उनकी लाइफ के अंदर क्या मोटिवेशंस हैं। हर एक की डिफरेंट मोटिवेशंस होती हैं। बाज उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनके सेपरेट गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और बाज की ज़रूरियात होती हैं, ठीक है। तो यही सारी ज़रूरियात भी और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी हमने कंटेंट कैन बी अ पर्पस, एक मकसद भी हो करने या किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाला, ठीक है, दैट्स अ मोटिवेशन। या हौसला उकसाना, मकसद, सो दीज आर द मोटिवेशन, ठीक है। तो लोगों की डिफरेंट मोटिवेशंस होती हैं। ये वर्ड जो है डिराइव हुआ है मोटिव से, जिसके मतलब है ख्वाहिश, जरूरत, ठीक है, या चाहत किसी चीज की, जो कि डिराइव होती है लोगों की चाहत डिफरेंट होती है विद इन इंडिविजुअल, मैटर करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जरूरत है, डिजायर है, ख्वाहिश है, और जो चीज वो चाहता है दैट कैन बी अ मोटिवेशन, और जो डिराइव हुआ है मोटिव से। मोटिव के मतलब ये है, ठीक है। ये प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करता है पीपल टू एक्शन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश देयर गोल्स। जो उनके गोल्स हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए क्या ऐसी चीज है, और वो गोल्स क्या हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने के लिए। अच्छा, इसके बाद अगर हम देख लें तो दो थ्योरीज थी, कंटेंट थ्योरी और एक प्रोसेस थ्योरी है। कंटेंट थ्योरी जो है एवरीवन रिस्पॉन्ड्स, वो कहती है कि उनके जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं उनके सेम मैनर के अंदर है, सेम वे, एंड दैट देयर इज वन बेस्ट वे टू मोटिवेट एवरीबॉडी, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा था मैस्लो थ्योरी है, ये हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो आपके इस साइड पे बुक के पेज पे नजर आ रही है, ये आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बताती है कि इंसान की जरूरत, नीड क्या है, और उसकी एक हायरार्की उसने गिवन है। तो कंटेंट थ्योरी जो है वो कहती है कि हर इंडिविजुअल, लाइक इफ आई वुड से ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और एक फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 150 लोग काम कर रहे हैं, तो जो कंटेंट थ्योरी के ऑथर्स हैं, जो इसके प्रोपोनेंट हैं, वो कहते हैं कि सारे लोगों की जरूरियात एक जैसी हैं,
और अगर उनको आप रिस्पॉन्ड करें, फुलफिल करें, तो फिर आप अपना काम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक ही जरिए, और वो जरिया क्या है? जरूरत। नजरिया जरूरत के तहत जो है वो जरूरत की वजह से, और सबकी जरूरत एक जैसी है, और उनको आप एक ही तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। जबकि प्रोसेस थ्योरी नीड के ऊपर नहीं एम्फेसाइज करती है। यहाँ पे आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन भी देख ले, वो कह रहा है कि प्रोसेस थ्योरी चेंज द एम्फेसिस फ्रॉम नीड से चेंज होता है टू गोल्स एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच वर्कर्स आर मोटिवेटेड। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोसेस थ्योरी के बारे में अगर हम देख लें, तो इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन किया जाए, तो यहाँ पे वो कहता है कि द साइकोलॉजिकल रिलेटेड है इल्म नफ्सियात, इंसान का जहन, इंसान के माइंड से बिहेवियर, जो उसका सलूक है, बिहेवियर्स है, प्रोसेस। So the psychological and behavior process that motivate a person to a particular way or refer to as a process theory. पे अगर हम देखें तो इसमें नीड नहीं है, इसमें क्या है? साइकोलॉजिकल है। कि अगर मैं इस प्रोसेस थ्योरी को कहूं, तो प्रोसेस थ्योरी के अंदर यहाँ पे ऑथर कहता है कि हर एक की डिफरेंट और सेपरेट गोल्स हैं, सेपरेट साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जिनको वो अचीव करना चाहता है। तो इस वजह से डिफरेंट है फ्रॉम द कंटेंट थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी इससे मुख्तलिफ है। अब मैं अगर आपको बताता चलूं, मेरी जो है साइकोलॉजिकल नीड डिफरेंट है। मैं कह सकता हूं मेरा कुलीग जो है, उनका गोल ये है, दे डोंट नीड लाइक उनकी गाड़ी, घर सब कुछ बना हुआ है, तो ये उनकी जरूरत नहीं है कि ही वांट टू बी अ वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। तो ये उनका एक गोल है, एंड दैट बीन ड्रिवन बाय हिज साइकी, जो उनका माइंडसेट है, जो उनका जहन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी के लिए नाउ ही इज ए पावर हंग्री, सो ही वांट टू बी एन एचओडी, एंड देन ही वांट टू बी अ डीन, एंड अल्टीमेटली वो क्या है? वो एक वाइस चांसलर यानी रेक्टर एक यूनिवर्सिटी के बनना चाहते हैं। इफ आई वुड से कि मैं, हाँ मेरी क्या है, तो मैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस थ्योरी मेरे गोल्स डिफरेंट है। मैं एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहता हूँ, एक ऑथर बनना चाहता हूँ, रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ, और मैं एक्सेल करना चाहता हूँ एजुकेशन में। तो मेरे डिफरेंट गोल्स हैं, मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स डिफरेंट है, मेरा बिहेवियर डिफरेंट है, मेरे कोलीग का डिफरेंट है। आप यू आर बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपकी जो है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नीड्स आर डिफरेंट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रोसेस थ्योरी ये कहती है। खैर, इन दोनों को ऑथर ने बताया इस वजह से कि इन दोनों के डिफरेंट प्रोपोनेंट हैं। हर ऑथर इसको लेके चलता है। जैसे मैस्लो जो है वो कंटेंट थ्योरी में है, और रूम्स की जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, वो क्या है? प्रोसेस थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे हम फर्दर डिटेल के अंदर भी देखेंगे। वन इज द साइकोलॉजिकल एंड अदर इज द नीड बेस्ड। और नीड बेस्ड वाला कहते हैं हर एक की सिमिलर नीड्स होती हैं ग्रुप ऑफ पीपल की, और उसी लिहाज से उनको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों अपनी जगह पे उनकी थ्योरीज इम्प्लीकेबल हैं, इन प्लेस हैं, और आज भी इसमें यूज होती हैं। इसके बाद वो टेलर साइंटिफिक है, टेलर्स की। ठीक है, टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, टेलर्स ने जब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रेजेंट की थी, तो ये वो दौर था जब ज्यादा काम जो है वो मैनुअल होता था, और लोग खुद से हाथों से फिजिकल वर्क करते थे। और उस टाइम कुछ इलाकों, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी जो है वो इन प्लेस हुई थी, और मशीन से भी काम लेना स्टार्ट किया था। ठीक, टेलर क्या कहता है? ठीक है, टेलर इसके अंदर कहता है कि इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट भी, और समहाउ इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसने मैनेजमेंट की थ्योरी जो दी थी, और वो कहते हैं कि वो कहते हैं जो कि एनालाइज करती है, और ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है वो देखा जाए, और उस हाथ से लेबर की प्रोडक्टिविटी को कैसे किया जाए,
और इसकी थ्योरी है कि वो कहती है कि जब लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वर्क होता था। तो टेलर की थ्योरी उस टाइम डेवलप हुई थी 1911 के अंदर, उसने ये दी थी। ठीक है, अगेन सो ये वर्क था, उसने अपने काम के, स्टिल आई एम टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री, इससे अपने वेरियस काइंड ऑफ लेबर वर्क को एग्जामिन किया था। और जहां पे उस वक्त बल्क मटेरियल एज आई सेड मैनुअल हैंडल होता था। ठीक है, और जो आजकल जो बल्क मटेरियल जिस तरह मशीन लिफ्टिंग मशीन्स जो पिकअप करती हैं, लॉन नहीं था उस वक्त तक। जो आजकल तरीके हैं बल्क मटेरियल को हैंडल करने वाले, वो उस वक्त तक यूज नहीं हो रहे थे। ठीक है, और मोस्टली काम जो है वो मैनुअल होता था। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट वाइडली अभी तक यूज नहीं थे। उसमें जो लेबर वर्किंग का था, उसने ये वर्क कि लेबर को जो है ब्रेक दी जाए। पहले जो है वो उस दौर के अंदर ब्रेक भी नहीं दी जाती थी, बहुत उन लेबर्स को जो कि फिजिकल काम भी करते हैं और जो मेंटल काम भी करते हैं, टू जो फटीक है, जो टेंशन है और जो फिजिकल एक्सर्शन हुई है, उस लिहाज से वो अपने आप को कर सके। तो वन ऑफ दी सम ऑफ द वर्क, ठीक है, उसने वहां पे उस टाइम पे बताए थे कि हाँ भाई जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ब्रेक से दोबारा आएंगे तो वो दोबारा फ्रेश होंगे और वो सही करके काम कर सकते हैं। तो अगर हम इस बुक के ऊपर आ जाए, आपको इसकी पता लग गई किस टाइम इसने बताया था। तो टेलर की जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है कि टेलर देखेंगे आगे डिफरेंट लोग हैं जो वो कहते हैं कि मनी इज नॉट ओनली द प्राइमरी मोटिवेट, लेकिन इसकी जो मोटिवेशन कहता है are motivated by obtaining the highest possible remuneration, को मोटिवेट किया जा सकता है उसकी प्रोसेस देने। ठीक है, he believed that analyzing work in a scientific manner the one best way to perform a task before कहा था कि किने के लिए एक बेहतर तरीका जाए और फिर उसी के ऊपर एम्फेसाइज किया जाए। अगर आप इस चीज देखें तो जो इसने कहा, ये जो पॉइंट है, he believed that the analyzing work in a scientific manner the one best way to perform a task could be formed। अब उसने कहा था कि एक साइंटिफिक तरीकाकार, ठीक है, साइंस को इन्वॉल्व किया जाए आपके मैन्युफैक्चरिंग और लेबर वर्क के अंदर और बना दिया ड्राइव किया जाए। ठीक है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग और रिसर्चिंग, और फिर आप उसी काम को हर वक्त उसी तरीके से आपने परफॉर्म करना है। मैं वैसे अगर सिंपल एग्जांपल दे दूं कि जी हाँ, आपने अगर एक लिफ्टर है जिससे आपने हैवी सामान उठाना है, तो उस हैवी सामान उठाने का वन बेस्ट वे क्या है, ये सबसे बेस्ट तरीका है उठाने का, पिक करने का। अब ये रिटर्न डाउन हो जाएगा और जो आने वाले लोग भी हैं उनको इसी लिहाज से इस पे ट्रेनिंग होगी कि हैवी सामान को इस लिफ्टर के थ्रू उठाने का बेस्ट वे ये है, आपने इसी वे को अडॉप्ट करना है और काम अब इसी तरीके कार से चलेगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, ठीक है, इसमें वो ऑथर कहता है कि जो वर्कर है उन्होंने कोई नए इनिशिएटिव्स नहीं लाने, फॉलो द ऑर्डर्स, जो जो तरीकेकार बताया गया उन्होंने उस ऑर्डर, ठीक, रिवॉर्ड्स इट्स एम्प्लॉय विद कर ली है। अब वर्कर्स ने क्या उसको फॉलो करना है और जितनी एफिशिएंटली यानी तेजी से हमको वो करेंगे तो ठीक है, वो इस काबिल हो जाएंगे कि
ऑर्गेनाइजेशन उनको मनी दे जो वो चाहते हैं, ठीक है। सो दैट्स द ऑल। उसने कहा हर चीज के अंदर साइंटिफिक मेथड आपने यूज करना है और साइंस को, नॉलेज को, इल्म को यूज करते हुए वन बेस्ट वे आपने यूज करना है, अडॉप्ट करना है, किसी भी काम को परफॉर्म को देना चाहिए चाहिए। प्रिंसिपल्स टेलर उसको जो उसूल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसने के 4 हैं, वो क्या है? वर्क मेथड्स, पहला क्या है कि जो वर्क मेथड है, ठीक है, should be based on the scientific study of task. They should be planned in a way to maximize the productivity. कि वो उस लिहाज से जो है इस वे में किए जाएं ताकि वो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है। One best way to do the job, in simple words, one best way to do the job, ठीक है। Work method should be based, a bit of repetition आपको लगेगी, scientific study of the task. They should be planned in a way to maximize the productivity. That's mean one best way to do the job. अच्छा, second इसका जो point है, four principle में से जो second principle है, select, train and develop the most suitable person for each job, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी है, ये जो इलस्ट्रेशन है पिग आयरन स्टडी, ये काइंडली आप पढ़ के आइएगा। लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मैं इसको जो है सबसे पहले इसको डिस्कस कर लूंगा और आपके को जो जहन में क्वेश्चन एंड क्वेरीज होंगी वो वाकई रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप ये 3 छोटे पैराग्राफ की और ऑलमोस्ट हार्डली 9 लाइंस की है पिग आयरन स्टडी, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि सेकंड पॉइंट भी कि इलस्ट्रेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन इस पिग आयरन स्टडी के अंदर गिवन है और ये आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। वो कहता है सिलेक्ट करें, ट्रेन करें, डेवलप द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर ईच जॉब। इसके लिए अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, देखिए हर कोई आदमी वजनी काम नहीं कर सकता, हर एक की फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वजन या को उठा सके। इस पिग आयरन स्टडी के अंदर यही है, ठीक है। उसने कहा है कि वर्कर को नहीं कर सका तो जो काम कर वही काम दिया जाए, उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो उस काम को बेहतर सर अंजाम दे सके, ठीक है। Select the best person for the job. इसके लिए मैं कहूँगा select the best person for the job. Third point है, manager must provide detailed instruction to workers to ensure carried out way. लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है, ठीक है। उस काम को करने की प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जी, are you there? अच्छा, we were there.
ऑन द थर्ड पॉइंट, ठीक है, डिटेल इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि डिटेल इंस्ट्रक्शन के अंदर है कि जो ऑथर जो है, सॉरी, जब भी आदमी को ट्रेन किया जाए तो उसके बारे में उसको जो है कि क्या है, क्या, और इसके लिए अंदर वो मैं बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोगों की जो है, for one, जी क्लास, सॉरी।
सलाम। अच्छा क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी जो मैं बोल रहा हूँ काइंडली रिप्लाई करें मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर यहाँ पे। क्या क्लियर नहीं है या क्या इशू? पहले तो मैंने म्यूट किया था, ठीक है, लेकिन अभी का क्या है? अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ठीक है क्लास। नॉट रीच कंसिस्टेंसी, अभी बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज, क्योंकि इफ आई वुड से कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसके बारे में क्या कंसिस्टेंट नहीं आ रही है। चलें ठीक है, अभी सो फॉर जितना भी होता है इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय द एंड ऑफ मैं आपके क्वेश्चन आंसर देख लूंगा उसमें, और आज अगर रिप्लाई ना हो सके तो नेक्स्ट क्लास के शुरू में या नेक्स्ट क्लास के आखिर में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ लास्ट लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर भी ऑथर कहते हैं कि सरप्राइजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड कैरी आउट द टास्क। इसके अंदर और बर्डन से रिलेटेड जो एपिक स्टडी है उसके अंदर, इसकी स्टडी में वो यही कहता है कि कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो कि प्रॉपरली एक हैवी वर्क को काम को कर सकते हैं, और जो उनकी कैपेबिलिटी है, फिजिकल कैपेबिलिटी है ताकि उसको काम को करने की वो कितनी है, उसी लिहाज से उसको देख लिया जाए और इक्वल बर्डन जो है वो दिया जाए, ठीक है। तो खैर ये फोर प्रिंसिपल हैं इसके, टेलर के फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और इसके प्रिंसिपल अभी भी जो इंडस्ट्रीज के अंदर वन बेस्ट वे के जो है वो इम्प्लीकेबल हैं, और मोस्टली जिसने एम्फेसाइज किया था वो लेबर वर्क के ऊपर और लेबर की प्रोडक्टिविटी को कैसे मशीनरी को साथ यूज करते हुए इंक्रीज किया जाए, ये इससे रिलेटेड था। जो नेक्स्ट हमारा है क्लास, ये आपने पढ़ के आनी है, छोटी सी, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्लास में ये पहले मैं समझा दूं, बिग आयरन स्टडी आप लोगों ने घर से पढ़नी है, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड है,
ठीक है, अगर हम बुक के अंदर देख लें तो हमने शुरू में ही देखा था के अंदर ये इस जरूरत, ठीक है, और कहता है कि लोगों की जो है डिफरेंट हायरार्की है नीड्स की, ठीक है, एंड इट्स अ मोटिवेशनल थ्योरी मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है, in each employee they and the individual satisfy each level before they move on to the next level. The employee will seek to satisfy the 5 hierarchy needs from bottom to टॉप. इसके अंदर अगर आप देख लें तो एक जो मजदूर है जो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर डे टू डे काम कर रहा है तो उसकी जरूरत क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, जबकि एक मैनेजर है उसकी जो है जरूरत क्या होगी, वो डिफरेंट होगी. और फिर अगर इसी तरह हम देख लें जहां पे हम बात करते हैं कि एक जो मिडिल लेवल मैनेजर है उसकी डिफरेंट है, हायर की डिफरेंट है, और ये एज के साथ भी चीजें जो है वो मैटर कर रही होती हैं. और जहां पे अगेन मैं कहूँ कि एक पेंशनेबल पर्सन और वो एक सेकंड जॉब कर रहा है तो उसकी डिफरेंट है. ऑफ नीड्स जो है ये जो मैस्लो ने आइडेंटिफाई की है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग
अच्छा क्लास, अगर इसकी हम हायरार्की को देख लें तो सबसे पहले जो है इसकी हायरार्की में आ रही है बेसिक स्लैश फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है। थर्ड इज द सोशल। फोर्थ वन इज द ईगो एंड फिफ्थ वन इज द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ठीक है, अगर हम सबसे पहले वाली को देख लें जो कि बेसिक है, फिजियोलॉजिकल, अगर हम बेसिक के अंदर देखें द थिंग्स के तो बहुत साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि एक शख्स जो है वो ही इज अ पावर हंग्री और वो एक्चुअली डीन एंड टूवर्ड्स जो है वो जाना चाह रहा है, यू कैन से वाइस चांसलर या रेक्टर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, तो उसकी तो नीड डिफरेंट है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, जिसके अंदर है स्टे अलाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं। और ये ऐसी नीड्स हैं जो कि बेसिक लेवल के ऊपर हैं, बुनियादी हैं, जो कि हर एक की जरूरत है और जो कि इजीली पैसे से फुलफिल की जाती है। ठीक है, अगर ये फुलफिल ना हो तो ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली, यानी कि these physiological needs को कहा है कि these are the most important needs होती है, नंबर पे आती है, that must be fulfilled, ये फुलफिल होंगी। अगर ये फुलफिल नहीं है तो बाकी सारी सेकेंडरी हैं। सबसे पहले ये नीड्स जो है आपके एम्प्लॉयज की फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड आ जाती है पर्सनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, जो सेफ्टी से रिलेटेड है। इस सिक्योरिटी के अंदर वो कहता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट आती है, आपके रिसोर्सेज की सिक्योरिटी है, आपके हेल्थ की सिक्योरिटी है, आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है। ठीक है, तो बेसिक तो ये हैं, जब पहले बेसिक फुलफिल होंगी देन इट कम्स टूवर्ड्स द सेफ्टी। तो कहते हैं ना, इंसान की जब बेसिक नीड्स पूरी होती हैं तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फेज पे आता है कि उसकी सेफ्टी की नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जैसे कि पीपल वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जॉब का मिलना होना। ठीक है, और अगर एक जॉब है तो उसकी सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, जिस जॉब के अंदर वो है तो हाउ सिक्योर दैट जॉब इज। जैसे हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की जॉब जो है वो सिक्योर है, और जब परमानेंट हो जाता है आदमी तो इट्स डिफिकल्ट कि वो जॉब हो। तो ये वाकई बहुत है, इंसान की मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती है, नाउ इज परमानेंट, और इसकी जॉब की सिक्योरिटी है एंड ही कैन परफॉर्म बेटर। ठीक है, इसी लिहाज से अगर आप सराउंडिंग के अंदर हैं और सोशली हैं, और अगर आप के घर के अंदर सेफ्टी है, सोसाइटी में आपकी सेफ्टी है, चोरी से और डकैती से और आपकी जो है बॉडीली हार्म्स के लिहाज से सिक्योरिटी है, तो यू विल बी मोटिवेटेड। ठीक है, और अगर आप वर्क के अंदर हैं, जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, तो वर्क की जो प्रैक्टिसेस हैं और जो वहाँ की एनवायरनमेंट है, उसका आर्किटेक्चर है, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए, आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है काम करते हुए। जैसे अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर हाई विजिबिलिटी जैकेट्स पहनी है कि नहीं पहनी है, उन्होंने सेफ्टी बूट्स पहने कि नहीं पहने, ग्लव्स पहने कि नहीं है, हेलमेट है कि नहीं है। ठीक है, मास्क, अगर दे आर डीलिंग विद द पेंटिंग पेंटिंग के एरिया से हैं तो वहाँ पे उन्होंने मास्क पहने हुए कि नहीं पहने हुए। तो वहाँ पे ये सारी सिक्योरिटी नीड्स आती हैं व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। तो जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं तो आप ये देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट फेज में कि आपकी जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, कि जॉब भी सिक्योर है कि नहीं है,
आपको काम से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, फायर तो नहीं कर दिया जाएगा। और दूसरी ये चीज आती है कि जब आप वहां पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हुए आपको एज सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने चीजें जिक्र कर दी हैं, सेफ्टी बूट्स हैं, हेलमेट्स हैं, जैकेट्स हैं, आपने मास्क पहने हुए हैं, ठीक है। जैसे आजकल जो है वो काफी ऑफिसेज हैं जो कि स्टिल ओपन हैं और जो कि जिनका ओपन होना जरूरी है। जैसे अगर हम पीजीसीएल की बात करें तो माइक्रोनेट ब्रॉडबैंड जब वो दे रहे हैं और तो उनका वहाँ पे जॉब करना जरूरी है क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को उन्होंने देखना है। इसी तरह नया टेल वाले हैं और कुछ कंपनीज स्टिल प्राइवेट फर्म्स मोस्टली जो हैं वो ओपन हैं, जहाँ पे जैसे सेलुलर कंपनीज हैं। लेकिन कोरोना से रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी के क्या एसओपीज डेवलप किए हुए हैं और क्या वो इन प्लेस हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये चीजें आपकी जो है सॉरी सेफ्टी नीड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देख लें, पेंशन स्कीम है, सिक फंड है, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से क्या फंडिंग दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन क्या है, अगर किसी को कोई जॉब के अंदर रहते हुए डैमेज हो जाता है तो उसके लिए क्या कानून है, कानून साजी क्या की गई है जिसकी बेसिस के ऊपर उसको ऑन द जॉब सेफ्टी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट सोशल नीड है, ठीक है। अगेन अब आजकल के सिनेरियो को देखें, इसके लिए हम वो एक सोशल नीड के अंदर हम ये एक वर्ड भी अक्सर यूज करते हैं, एक जुमला भी यूज करते हैं कि इंसान एक माशरती हैवान है, ठीक है। तो करंट सिनेरियो में देख लें, लोग लॉकडाउन की वजह से अब क्या है, तंग आ चुके हैं। आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और लोग घर में बैठे हुए हैं, तो यू नीड टू बी कनेक्टेड और सोशली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लोगों से बाहर जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सोशल नीड। अगर मैस्लो की हम सोशल नीड के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर उसको दूसरा वर्ड कहता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, ठीक है। सो एम्प्लॉयज का ट्रीटमेंट, जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, वो किस तरह का है, ठीक है। और उसकी क्या जॉब के अंदर जाते हुए जो जॉब के जो पीयर हैं, जो ग्रुप हैं, जो लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके सोशल सर्कल है, वो कैसा है। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी मैटर करता है। अगर वो अच्छा कल्चर है और गुड कल्चर है तो सारे लोग विल बी सेटिस्फाइड, लोग वहां पे जॉब पे आते हुए खुश होंगे, ठीक है। सो इट्स अ लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। यहाँ पे वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट टू द पार्ट ऑफ ए ग्रुप। वही बात है, जिस जगह पे सोशल सर्कल है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, ठीक है। ओनली थ्रू ग्रुप एक्टिविटी दैट इज need can be satisfied. Thus, the way that work is organized, enabling people to feel part of a group, is a fundamental to satisfaction of this need. टीम वर्किंग की बात है, टीम वर्क आप देखते हैं, ठीक है, कि बास कंपनीज का कल्चर ऐसा होता है कि वहां पे लोग जो हैं, जो काम कर रहा होता है उसको जो है वही पेनलाइज होता है और जो सही काम कर रहा होता है उसको उसके लिहाज से जो है प्रमोट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि एक तो उस ग्रुप मेंबर की एक्सेस नहीं है हायर अप्स तक ताकि वो अपने पैगाम को या चीज को दे सके को जो है वो अपना काम करके आगे शो कर देते हैं, ठीक है। वहां पे अप्रिसिएशन नहीं है काम करने की, तो ये वो ऐसा कल्चर जब डेवलप होता है तो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। आई टेल यू, बाज लोगों की ये दो बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही होती हैं, लेकिन जब ये सोशल नीड फुलफिल नहीं हो रही होती है तो लोग इसको भी डिनाई करते हुए, अगर ये भी कंप्रोमाइज हो रही हैं दोनों नीड्स, लेकिन ओवर देयर कल्चर इज अ गुड, हो सकता है उनकी बेसिक उनकी सैलरी इतनी अच्छी ना हो, ठीक है। और वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स उस ऑर्गेनाइजेशन एक अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने अच्छे ना हो जो कि करंट वर्किंग के अंदर हैं, लेकिन करंट वर्किंग के अंदर सोशल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो लोग इस कंपनी को छोड़ देंगे एंड दे गो टुवर्ड्स दैट कंपनी जहां पे हो सकता है सैलरी भी थोड़ी कम हो और कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना हाईली सिक्योर ना हो, उसको वो ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? कि वहां का कल्चर, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, जो सोशल नीड्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल हो रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पीपल मूव कंपनी ए टुवर्ड्स द कंपनी बी, कि वहां पे जो है उसका कल्चर बहुत अच्छा है, ऑल्दो वहां पे थोड़ा कम सैलरी है,
ठीक है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इतनी उस लिहाज से इंश्योर नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिक फंड पेंशन स्कीम के, लेकिन वहाँ का कल्चर बेहतर है, लोग उस तरफ मूव कर जाते हैं। मैं आज यहाँ भी क्लोज कर दूंगा, ये 3 नीड्स हैं, यहाँ से हम इसको आगे फर्दर देखेंगे, रिव्यू करेंगे। आज के सेशन के अंदर थोड़ा सा नेट का जो है वो प्रॉब्लम रहा है, होपफुली इंशाल्लाह इससे पहले क्लासेस में नहीं रहा और नेक्स्ट क्लास में भी नहीं होगा, ठीक है। और कोई अगर इशू है तो उसको मैं टेक्निकल साइड पे तो आई विल टॉक टू माय प्रोवाइडर और देख लूंगा अगर कोई ये प्रॉब्लम क्या वजह थी, किस रीजंस की वजह से ये नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि कितना कुछ समझ आया है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लूंगा, क्वेश्चन आंसर कोई इतने ज्यादा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगे। लेट्स सी इफ देयर इज एनी। अच्छा, क्वेश्चन तो इतने नहीं है, लेकिन क्लास एक चीज पता चलो, मैंने अदनान राना अदनान की ईमेल पे लिंक सेंड कर दिया है और मुझे 2 ग्रुप्स के अंदर ऐड किया हुआ है ईएम के। वन इज इस्लामाबाद ग्रुप एंड अनदर इज आई डोंट नो ईएम का ग्रुप है, जिसके अंदर मैंने एक गूगल ड्राइव के अंदर सारा मटेरियल शेयर कर दिया है, ठीक है। और आपका वो सारा मटेरियल वहां पे मौजूद है। और लास्ट टाइम भी मैंने अपना नंबर दिया था, अभी मैं फिर नंबर जो है इस स्लाइड के ऊपर लिख रहा हूँ, काइंडली इसको ले लें। और इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो ग्रुप्स बनाए हुए आप लोगों ने जो सुन रहे हैं वो एक दूसरे से इसको शेयर कर लें, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे बता दें, मैं आपको या आप अपने व्हाट्सएप पे ईमेल दे दें तो मैं आपको ईमेल के थ्रू वो लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें सारा कोर्स मटेरियल मौजूद है, अवेलेबल है। उन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक ईएम इस्लामाबाद ग्रुप है और ईएम ग्रुप है। इन ग्रुप्स के अंदर मैंने सारी जो हार्ड जो है वो शेयर हो जाए इस ग्रुप्स के अंदर। डिफरेंट पीपल हैं और अगर मुझे बताते हैं तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दें या अपना ईमेल दे दें तो मैं आप लोगों को वो लिंक शेयर कर दूंगा। इट्स बेटर के ग्रुप के ठीक है, EMML1 के अंदर ऐड है तो ठीक है, वहां पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। अगर किसी और को नहीं मिला, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, काइंडली इसको आप देख लें, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट में मैं इस लेक्चर को दोबारा से रिव्यू करूंगा ताकि आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो ना हो, ठीक है। तो उस लिहाज से उसमें फर्दर हम देख लेंगे, ठीक है। ये मेरा नंबर अगेन स्क्रीन के ऊपर है, इसको आप ले लें और इसके से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जो मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगा। अपना ईमेल एड्रेस इसमें आप मेरे साथ शेयर कर लेना, ठीक है। आई विल गो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। कोई आज जो हमने शुरू में मोटिवेशन देखा था, मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। और मोटिवेशन की बिट ऑफ द थी कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी जो है एम्फेसाइज करती है नीड के ऊपर और इसके अंदर ये कहता है कि ऑल द पीपल, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जैसे होता है 100-150 लोग हैं, लेबर हैं, उनकी जो है सेम नीड्स हैं और आपको उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। और इस अगर हम उसको देखें तो वाकई मोस्ट ऑफ द पीपल की बेसिक नीड तो यही है, सेम है, ठीक है। तो कंटेंट थ्योरी कहते हैं कि एवरीवन रिस्पॉन्ड्स टू मोटिवेटिंग फैक्टर इन द सेम वे। अगर हम आ जाए इसके ऊपर अगेन प्रोसेस थ्योरी के, ये मैस्लो की थ्योरी से आपको कंटेंट थ्योरी और फर्दर क्लियर होगी। प्रोसेस थ्योरी के अंदर अगर हम देखें तो हर एक के साइकोलॉजिकल डिफरेंट है, एक का साइकोलॉजिकल डिफरेंट है, उसका गोल डिफरेंट है और दूसरे का डिफरेंट है। मेरा अलग हो सकता है, आप लोगों का अलग है। तो वो कहता है कि हर एक की डिफरेंट जो है
वो साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी लिहाज से उनको डील करना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगेन टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक से मुराद है कि जो चीजें नॉलेज के ऊपर बेस करती हैं, साइंस के ऊपर बेस करती हैं। द ब्रांच ऑफ नॉलेज, स्टडी डीलिंग विद द बॉडी ऑफ फैक्ट्स और ट्रुथ, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी बॉडी ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, डीलिंग विद द बॉडी ऑफ फैक्ट्स उससे रिलेटेड है। अगर आप इसको देखें तो उसी साइंटिफिक मेथड में वो कहता है कि वन बेस्ट वे, इसके एम्फसाइज है किसी भी काम को करने का वन बेस्ट वे, वन बेस्ट मेथड आप आइडेंटिफाई कर लें और आप उसी तरीके से उस काम को करें। यहाँ पे टेलर कहता है कि हाँ भी लोग इनिशिएटिव टेकिंग ना हो। मैं अगेन कहूं कि वो कहता है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी नहीं है, लोग ऑर्डर्स को फॉलो करें क्योंकि हमने बेस्ट वे आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस बेस्ट वे और उस मेथड के थ्रू अपने काम को करना है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या है, डिक्टेशन है, डिक्टेट करना है। फोर प्रिंसिपल हमने इसके देखे, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है। 5 हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, उसके अंदर हमने पहली 3 हायरार्की देखी है, बेसिक है, सेफ्टी है और सोशल नीड है। नेक्स्ट टाइम इसी को रिव्यू करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन ले लूंगा ड्यू टू टुडेज लेक्चर, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर हम इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आज का सेशन यहाँ पे ही मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है, और आप लोग जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टुमारो मिलते हैं सेम टाइम में 1:45 पे इसी लेक्चर के साथ। इससे आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको रिव्यू करूंगा, ठीक है क्लास। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।